UKIC ऑफिशियल चैनल। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। माय नेम इज खुशहाली कच्ची। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने प्लानर को नहीं देखा तो प्लानर को देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एक इमेज के साथ, तो वो देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग फॉर्मूलाज देखने वाले हैं और साथ ही साथ वैसी चीज़ें देखने वाले हैं, फॉर्मूलाज के साथ उसके सम्स करने वाले हैं। अगर आपको फॉर्मूला ही पता चल जाएगी तो सम्स करने में बहुत ही ईजी रहेगा। और मैंने लेवल वाइज रखे हैं सम्स, तो एक के बाद में पहले ईजी होगा, बाद में डिफिकल्ट। तो जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तो सम्स बहुत ही ज़्यादा ईजी बनते जाएंगे। ये पार्ट ए है हमारा लेक्चर का, पार्ट बी भी आएगा लेक्चर नंबर 1 का। अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। एक जो फॉर्मूला होते हैं उसे अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री पॉइंट को जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है, और ऐसे केस में जहाँ पे जो क्लास है वो कुछ इंक्लूसिव दिया गया है। इंक्लूसिव का मतलब क्या? और सपोज 99 और 100 दिया गया है। जनरली क्लासेस हम लोग देखते हैं 0 to 100, 100 to 200 वैसे क्लासेस देखते हैं, पर यहाँ पे 99 और बाद में दूसरा क्लास स्टार्ट होता है 99 to 199 नहीं, 100 to 199। इन सारे क्लास को बोला जाता है इंक्लूसिव क्लास। जब इंक्लूसिव क्लास होता है तब हम लोगों को इसको मर्ज करके, मतलब एक डेटा प्रॉपरली अरेंज हो, उसके लिए ये फॉर्मूला दी गई है। अब सपोज अज्यूम करते हैं कि हमें जो है वो कुछ फाइंड आउट करना है, खाली ये ही क्लास की अपर और लोअर बाउंड्री पॉइंट करते हैं, फॉर्मूला में डायरेक्टली डाल देते हैं, सो आप लोगों को आइडिया रह जाएगा कि किस हिसाब से होगा। तो सपोज यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अपर बाउंड्री पॉइंट, तो अपर बाउंड्री पॉइंट की मैं फॉर्मूला में अपना डाल रहे हैं। अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अपर लिमिट ऑफ द गिवन क्लास, तो मेरी अपर लिमिट क्या है 199 मैंने डाल दिया। ओके, लोअर लिमिट ऑफ दी सक्सेडिंग क्लास, तो इसके बाद की सक्सेडिंग मतलब ये 200 हुआ, तो मैं प्लस 200 डिवाइड बाई 2 करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 199.5। ठीक है, तो मुझे अपर बाउंड्री पॉइंट इसका मिल गया। ठीक है, तो ये क्लास मेरी नई कौन सी होगी, 199.5 से एंड होगी। और अगर मुझे वही चीज़ की लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड आउट करनी है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द गिवन क्लास। लोअर लिमिट क्या है, तो क्या आप बोलोगे 100 मैम। ओके, उसके बाद क्या है अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो अपर लिमिट क्या है 99 और डिवाइड बाय मैं 2 करूँ तो मेरे पास बन जाएगा 99.5। तो मेरा नया क्लास किस हिसाब से होगा, 99.5 से लेके 199.5। ईजी। ये मैं आपको खाली फॉर्मूला कैसे अप्लाई होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब दूसरी फॉर्मूला देखते हैं जिसे बोला जाता है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू की जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब मिड वैल्यू जो है, अगर हम लोगों को इसका फाइंड आउट करके देखना है, ये फॉर्मूला को मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा बन जाता है लोअर लिमिट इसमें क्या है मेरी 0 प्लस अपर लिमिट 100 डिवाइड बाई 2, तो मेरी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी ये डेटा के लिए 50 हो जाएगी। इजी। तो मिड वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं। क्लास लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो कोई भी चीज़ की अगर क्लास लेंथ आपको दी गई है फॉर सपोज 0 to 100, तो मेरी क्लास लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी चीज़ उन लोगों ने क्या बोला है कि आप अपर बाउंड्री पॉइंट देखो, तो मैं बोलूँगी अपर बाउंड्री पॉइंट 100 है, लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या है 0, तो मेरी क्लास लेंथ क्या हो जाएगी 100। ठीक है, क्लास लेंथ को फाइंड करने के लिए। दूसरी चीज़, अगर दूसरी भी एक फॉर्मूला है कि जब आपको रेंज पता है और नंबर ऑफ क्लासेस पता है, हम लोग देखेंगे ये सम करेंगे तब, तो ये उसकी फॉर्मूला है क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो ये हिसाब से हमारे सम्स के रिलेटेड फॉर्मूला। दूसरी चीज़, जब आपको मिड वैल्यू दी गई है और आपको जब भी अगर आपको अपर लिमिट या तो फिर लोअर लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है तो मिड वैल्यू आपको डालना है। क्लास लेंथ अगर आपको पता है, ठीक है, तो अपर लिमिट के लिए प्लस डाल देना है और लोअर लिमिट के लिए आपको माइनस क्लास लेंथ डिवाइड बाई 2 डाल देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स को। अब सबसे पहले अगर आपको ये सारी जो नोट्स है वो चाहिए तो आप UKIConline.com पे जा सकते हो। ठीक है, iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें कौटिल्य बैच में आप जाके ये एनरोल कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको ये सारी नोट्स मिल जाएगी, क्योंकि हर वक्त आप ये वीडियो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे नोट्स ऑलरेडी है, तो सॉल्व किया हुआ भी है और स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा। जो भी मैंने स्क्रिबल किया है वो भी आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग सम लेते हैं जहाँ पे हमें दी गई है कि भाई 50 फैमिली की सारी चीज़ें जो है डेटा कि उनके वहाँ पे कितने बच्चे हैं, उनके सारे डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या बोला गया है, प्रिपेयर अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टॉपिक मतलब हमारा क्वेश्चन कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि
कितने टोटल हमारे पास कितने नंबर्स है इसमें। तो देखो कि 0, 1, 2 और 3 ही डेटा दिखते हैं, इसके अलावा कुछ 4, 5 नहीं है। ये 4 हमारे पास डेटा है, 0, 1, 2 और 3, मतलब लोगों के वहाँ पे इतने बच्चे हैं, या तो बच्चा ही नहीं है, या तो 1 है, 2 है या 3 है। ओके, मैंने इसके बेसिस पे अरेंज किया और मेरे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, मेरा एंड क्या बन जाता है, तो आप बोलोगे 50, क्योंकि यहाँ पे सब में दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारी ये पूरे डेटा में से मिनिमम वैल्यू कितनी है, या तो बच्चा ही नहीं है तो 0, और मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है, तो आप बोलोगे 3, ठीक है। तो इससे हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। रेंज की फॉर्मूला क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब हुए 3, जो मैक्सिमम है मेरा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू मेरी रेंज क्या बन जाती है, 3 बन जाती है। अब आगे जाते हैं, जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0, 1, 2, 3 है, तो हम लोगों को इसको फाइंड आउट करना है कि ये पूरे डेटा में मेरे पास 0 कितने हैं। तो 0 देखने जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब मैंने इसमें से पूरा ही अरेंज करके कि भाई 6 टोटल हमारे पास ये 0 है, ठीक है। तो हम लोगों को इसको यही चीज़ को हमें प्रेजेंट करना है कि मेरे पास 6 0 है। वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है कितने 1 है, तो 1 आपको काउंट करने रहेंगे यही डेटा में से, 1 कितने हैं, 2 कितने हैं और 3 कितने हैं। तो आपको उस हिसाब से अरेंज, हम लोग बाइफरकेट कर रहे हैं कि इतने डेटा में से ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने प्लानर में जो इमेज देखा था, हम लोग ये सेकेंड स्टेज वाले इमेज में, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। तो वो सेकेंड वाले पार्ट में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, बाइफरकेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो मैंने टोटल देख लिया कि 0 कितने हैं, तो बोलोगे आप बोलोगे 6 है, ठीक है। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एक नया सा एक टेबल बना दिया कि भाई मेरे नंबर ऑफ क्लासेस 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं, यहाँ पे इतने चिल्ड्रन हो सकते हैं फैमिली में, और 0 जो है वो मेरे 6 है, ठीक है। और 6 को मैंने टेलीमार्क्स से भी बताया गया है। जनरली जब आप टेलीमार्क्स करते हो, 5th वाला जो पार्ट होता है उसमें आपको जब भी आप 5 पे काउंटिंग आते हो तो वो ईजी हो जाता है किसी को भी जब देखना हो तो 1, 2, 3, 4 आपको करना, और बाद में एक स्लेंटिंग लाइन, और बाद में आप 6 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, उस हिसाब से। तो वैसे ही वो 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए तो बाद में आप 11 से नया एक स्टार्ट करोगे। तो ये खाली आपको ब्रीफ टेलीमार्क्स कैसे की जाती है। तो यही डेटा को मैंने 0 को करके वैसा किया। आपको बाद में 1, 2, 3 भी फाइंड करना है तो आप पॉज करो, आप अपने हिसाब से ढूंढ लो, और बाद में मेरे साथ वेरीफाई करो कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो कुछ इस हिसाब से आपका आंसर आता होगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आंसर बन जाता है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब जाते हैं हम लोग दूसरा। देखो हर क्वेश्चन में कुछ कहीं ना कहीं पे ट्विस्ट आएगा, और हर फॉर्मूलाज हम लोग कहीं ना कहीं पे अप्लाई करने वाले हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, वापस से देखो देखा लगता है पहले क्वेश्चन जैसा, पर थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 जितना इजी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है उसमें पहली चीज़ हमें 60 मिल जाती है कि n हमारा 60 रहने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा भी मेंशन किया गया है कि हमारे पास क्लास लेंथ भी क्या है, टोटल 5 है, ठीक है। मतलब हर क्लास की लेंथ जो होगी वो कुछ 5 के गैप की होगी, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ दी गई है और हमारे पास पूरा डेटा है। अब ये डेटा में से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है। अब आपको पता होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने रेंज फाइंड करते वक्त मिनिमम और मैक्सिमम नंबर देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम और मैक्सिमम को हाईलाइट कर दिया है कि ये हमारे पूरे डेटा में से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर है। तो हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला में मैंने डाल दिया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 58 माइनस 27, तो मेरा आंसर आता है 37, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब रेंज फाइंड आउट कर लिया। हम लोगों ने फॉर्मूला में कुछ क्लास लेंथ के बारे में भी डिस्कस किया था कि आपके पास रेंज है और साथ ही साथ क्लास लेंथ भी है। हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस भी ढूंढ सकते हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस ढूंढ लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस रेंज डिवाइड बाय क्लास लेंथ इज इक्वल टू 37 डिवाइड बाय, हमारे पास क्लास लेंथ कहाँ पे है, ये यहाँ पे 5 दिया गया है, तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको 7.4, मतलब ऑन एन एवरेज 8 क्लास जितनी हमारी कुछ बनेगी, ठीक है। 8 क्लास जितने बनेंगे, टोटल जो है नंबर ऑफ क्लासेस उतने बनेंगे, और क्लास लेंथ हमारी 5 है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये डेटा को उसमें अरेंज करेंगे। अब अरेंज करेंगे कुछ मेरा डेटा, क्योंकि मिनिमम मेरा 21 है, तो मैंने 20 से 25 5 का गैप, बाद में मैंने 25 to 30, और उस हिसाब से मैंने 8 टोटल क्लासेस बना लिया, ठीक है। तो मैंने इसको बाइफरकेट करके प्रॉपरली इसको अरेंज किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब इसको सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, टेलीमार्क्स ढूंढेंगे कि भाई कितना 20 से 25 में मेरे पास टोटल कितने डेटा है इसमें, ठीक है। इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही फाइंड आउट करते हैं तो मेरे 20 to 25 के बीच में ऑन एन एवरेज 3 डेटा है, ठीक है।
25 जो होगा अगर आप उसको भी काउंट कर रहे हो तो वो नेक्स्ट क्लास में आप देखना, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 डेटा है, ये 3 डेटा को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, टेली मार्क कर दिया और मैंने 3 की फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब सेम चीज़ जो है, इस डेटा को जनरली कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा बोला है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे डेटा, मतलब ये जो सपोज ये क्लास में अगर लूँ 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है, उस हिसाब से। तो जनरली इस डेटा को जो मैंने है उस हिसाब से अरेंज किया है और आपको बाद में ये सारी चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो, आप खुद भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। और ये नोट्स UKIC ऑनलाइन पे है ही ऑलरेडी, तो आप जहाँ के वहाँ पे खुद फाइंड आउट करो और बाद में आगे सॉल्व करो और आपका कुछ आंसर कुछ इस हिसाब से आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम चीज़ UKIConline.com पे, क्योंकि ये सारे नोट्स के आपके सारे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे वहाँ पे और स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई किए, जहाँ जहाँ पे मैं इनफैक्ट लेक्चर में भी स्क्रिबल करती हूँ वो आपको मिल जाएगा। और कौटिल्य बैच में आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप एनरोल कीजिए, आपने आपको करवाए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पे ये सारी नोट्स अवेलेबल हैं। अब जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये जो है वो थोड़ा एक लेवल ऊपर, अब क्या जाता है, यहाँ पे मुझे बोला गया है कि लास्ट 60 डेज में 2 डेटा है, 60 और 10 क्लासेस, मतलब ये 2 डेटा तो मुझे मिल गए क्योंकि 10 क्लासेस बनने वाले हैं और 60 डेज है, मतलब n मेरा मिल गया है। n क्या है मेरा 60, और ये पूरा मेरे पास डेटा है। और अब मुझे ये ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड आउट करके देना है, लेस देन और मोर देन फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं क्या होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे हमारा मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमें पहले तो रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, रेंज क्या है। हमारा मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज जो होगी वो कुछ इस हिसाब से, मैक्सिमम माइनस 90 से 973, और उस पर से हम लोग क्लास लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ये फॉर्मूलाज हम लोगों ने जिस हिसाब से की, तो 973 डिवाइड बाई 10 किया तो ऑन एन एवरेज मेरे 100 की क्या बनेगी, मेरी क्लास लेंथ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 103 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं कि भाई 100 से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो 100 के गैप पे हम लोग ये पूरा बनाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 100 से अगर हमारी 199 की एक क्लास बनती है तो 2 डेटा उसमें आएंगे, ठीक है। एक बनेगा मेरा 103 और 199, तो टेलीमार्क्स के लिए भी इजी हो जाएगा। तो ये 2 डेटा आएंगे, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने अपनी पूरी डेटा बना दी है। ये क्लास टोटल, क्योंकि मुझे पता है कि 10 क्लास बनने वाले हैं और 100 के गैप में बनने वाले हैं, तो मैंने इस हिसाब से क्लासेस बना दी है। पहले ही वहाँ पे मेरे 2 जाते हैं, तो मैंने 2 वहाँ पे लिख दिया है। अब वैसे ही पोस्ट करके ये आप सिंपल सी चीज़, आप ये टेलीमार्क फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने क्लास लेंथ भी दे दिया है और सब सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो 200 to 299 में आप लोग इंडिविजुअली भी फाइंड आउट कर सकते हो और इसमें प्लेस कर सकते हो। जैसे ही आप आपका कुछ इस हिसाब से प्लेस होगा। अब इसमें आपको लेस देन और मोर देन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये डेटा तो अपना बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे सपोज लेस देन फाइंड आउट करना है, तो पहली चीज़ आपको, जब भी हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने जब भी मैंने इंक्लूसिव क्लास के बारे में रिसेंटली अभी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है, तो जब इंक्लूसिव, क्योंकि ये इंक्लूसिव क्लासेस है, तो इन दोनों के बीच में ये दूसरी भी फॉर्मूला है कि इन दोनों के बीच में एक का ही गैप है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करो, 0.5 आपका आंसर बनेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको प्लस 0.5 करो और इसको माइनस 0.5 करो, तो आपका आंसर क्या बन जाता है 99.5 से लेके आपकी ये नई क्लास कैसी बन जाएगी 199.5। वैसे ही सभी में ये जो है वो वापस से मैं आपको खाली सिंपल से वो देखने के लिए आपको इजी बन जाए, इसलिए ये मैं 0.5, ठीक है। एक में प्लस 0.5 होगा, एक माइनस 0.5 हो जाएगा। आपकी नई क्लास लेंथ कुछ इस हिसाब से बनेगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो प्लेस कर देते हैं लेस देन में। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास डेटा है, तो हम लोग देखते हैं कि 99.5 से कितने कम है हमारे पास, तो कोई डेटा ही नहीं है, तो मैंने क्या प्लेस कर दिया यहाँ पे 0, सिंपल। बाद में 199.5 से कितना लेस देन हमारे पास डेटा है 2, तो मैंने यहाँ पे वापस से देखो 199 2, ठीक है। बाद में 299 से लेस देन क्या है, तो 2 + 4 6। 399.5 से कितने कम है, तो ये आप तीनों का टोटल करना है और तीनों का टोटल आपको क्या बन जाता है 50। उस हिसाब से आपको डेटा आगे ले जाना है। अब आगे जाते हैं तो मोर देन के बारे में हम लोग देखते हैं। मोर देन के बारे में कैसे होगा,
भाई 99.5 से ज़्यादा का कितना हमारे पास, मतलब टोटल डेटा कितना है 99.5 से ऊपर कितने टोटल हमारे पास नंबर्स है। तो आप बोलोगे मैम 60 के 60, क्योंकि ये सारा इंक्लूडेड होगा 99.5 से ऊपर का। तो देखो यहाँ पे 60 आ गया, 199.5 से कितना होगा, 190 मतलब 2 तो इसमें काउंट नहीं होगा, 199 से मोर देन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 तो नहीं, तो 60 माइनस 2 क्या हो जाएगा, तब बोलोगे 58, तो यहाँ पे 58 हो गया। अब वैसे ही आगे जाते हैं, तो 299.5 से ज़्यादा कितना होगा, तो 2 + 4 ये इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि वो 299 से कम है, हमें उससे ज़्यादा देखना है। तो ये जितना भी है, तो 60 माइनस में क्या करूँगी, -6 कर दूंगी, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 54। उसी हिसाब से आपको मोर देन का भी डेटा मिल जाएगा। इजी लगता है। चलो आगे जाते हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कि यहाँ पे सेम चीज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई है, बाय स्टेटिंग उसका क्लास लेंथ हमें फाइंड आउट करना है और मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये दोनों की फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस की है, अब वही हम लोगों को प्लेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डेटा। अब डेटा जो है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये इंक्लूसिव क्लास है तो मैंने बोला कि सब में एक एक का गैप पड़ रहा है, तो 1/2 कर देंगे, ठीक है। ये याद रखना, 1 जब भी जितना भी गैप है वो गैप को डिवाइड बाई 2 करो, आपको आंसर 0.5। तो ये मेरी एक नई क्लास लेंथ कुछ बन जाएगी, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। मैंने नया सा क्लास लेंथ, एक में से मैंने -0.5 किया और दूसरे में मैंने ऐड कर दिया +0.5, तो ये मेरी नई क्लास बन गई, ठीक है। और क्लास लेंथ जो है वो, क्योंकि ये डेटा मेरे पास आ गया है, ये डेटा जो है ये डेटा है, ठीक है, इसमें मैंने इंक्लूसिव क्लास में डाल दिया। अब मेरे पास डेटा है तो अब मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ मेरी क्लास लेंथ क्या होगी। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर लो और देखो इन दोनों को 99.5, ठीक है, -0.5 तो +0.5 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाता है 100। इन सारी चीज़ों की आपको क्लास लेंथ आपके कैलकुलेटर में ही करना है, ये बहुत ईजी है। एक बार आपको फॉर्मूला मिल गई तो अब आपके पास कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से ही डायरेक्टली कर सकते हो। तो अब हम लोगों को क्या है, क्लास लेंथ मिल गया है, मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे मेरी फॉर्मूला पता है, ये क्या करूँगी मैं, ये वाले क्लास को ही मिड वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिखाती हूँ। चलो अब जो है मिड वैल्यू की फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो मेरा अपर लिमिट क्या है 99.5, ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है -0.5। तो मैंने -0.5 डिवाइड बाई 2 किया, तो मेरा आंसर कुछ आता है 99 डिवाइड बाई 2। तो मेरा आंसर 99 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 49.5, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे मिड वैल्यू। तो मैंने इसकी फाइंड आउट कर दी, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। वैसे आप हर क्लास की भी कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको कुछ आंसर इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आगे जाते हैं, ये लेक्चर का लास्ट सम, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 पार्ट ए का लास्ट सम, 5th जो सम है यहाँ पे बोला गया है, देखो लेस देन मोर देन। तो अब हमको आइडिया है कि कैसे हिसाब से करना है। आपको मोर देन लेस देन की फ्रीक्वेंसी करनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स आपको दे दिया है 0, 1, 2, 3, और नंबर ऑफ पेजेस, मतलब हमारी एफ जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे 140, 110, 120 और 30 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेस देन पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब लोग क्या होगा, 0 में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास 0 में कौन सा डेटा है 140, ओके। 1 से लेस देन कितना होगा, तो 1 से इन दोनों का टोटल जो होगा वो इंक्लूडेड होगा 1 में। 2 में क्या होगा, इन तीनों का डेटा, ठीक है, तो मेरा 370 होगा। और 3 के बाद उससे कम कितने डेटा है, तो ये सारे का सारा टोटल मतलब 400। तो मैंने क्या किया, ये डेटा को इसमें प्लेस कर दिया, जो था वो उसी हिसाब से मैंने लेस देन में प्लेस कर दिया। अब सेम चीज़ अगर आपको मोर देन में पूछे, तो मोर देन में मैंने ये डेटा वापस से रखा है, आप ये सम को देख सकते हो, ये डेटा मैंने सेम से सेम रखा है। अगर 0 से मोर देन कितने डेटा है, तो इन सारी चीज़ों का टोटल तो 400, ठीक है। उसके बाद आपको बोले 1 से ज़्यादा का डेटा कितना है, तो 1 से ज़्यादा मतलब इन तीनों का ही आपको टोटल करना है, तो 260 हुआ। और ये चीज़ मैंने ये यहाँ पे ये डेटा में पूरा जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत ही ईजी मैं आपको सम करवा दे रही हूँ, तो आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ यहाँ पे हो जा रहा है। हो सके तो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में कैलकुलेटर के साथ बैठना, तो आप भी साथ में कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है लेक्चर नंबर 1 का पार्ट ए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों ने ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। अब ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बोल रहे हो, बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए।
और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।